अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बुक 1 का यानी D1 का न्यू एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। काफ़ी स्कूल में यही फॉलो किया जा रहा है, काफ़ी स्कूल में ओल्ड एडिशन भी है अभी मौजूद। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर कवर नज़र आ रहा है ये अपडेटेड 7th एडिशन है। तो जो पुराना एडिशन है उसके भी मैंने सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास पुराना एडिशन है आप मेरी ओल्ड प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आपके पास ये वाला एडिशन है अपडेटेड 7th एडिशन है तो उसके लिहाज से यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 बनता है जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इसके लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ओल्ड एडिशन वाले पुरानी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और न्यू एडिशन वाले के लिए मैंने सेपरेट न्यू प्लेलिस्ट बना दी है इन चैप्टर्स के नेम से। D1 में काफ़ी कंटेंट पुराने वाला ही है जो कि पुरानी D1 में था, पुराने एडिशन में था। कुछ कंटेंट नया भी है, चैप्टर्स की अरेंजमेंट को आगे पीछे कर दिया है। कुछ चैप्टर D1 से D2 में भी हैं, कुछ D2 से का कंटेंट D1 में नज़र आ रहा है। तो शुरू में आपको थोड़ी सी तंगी हो सकती है सॉल्यूशंस को ढूंढने में, लेकिन मैं टाइमली चीज़ों को और मैनेज कर लूँगा ताकि आपके लिए सॉल्यूशंस को ढूंढना और आसान हो जाए। तो इसके अलावा फेसबुक पेज भी अवेलेबल है, आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं, समझते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट ईच एंगल यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। नीचे काफ़ी सारे एंगल्स दिए हुए हैं, आपने इनको ड्रॉ करके दिखाना है और ड्रॉ किसकी मदद से करना है, प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करना है। और आप फिर क्या करना है, बाइसेक्ट करके दिखाना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है उनके इक्वल हाफ्स कर देना, उनके दो इक्वल पोर्शंस बना देना। फिर आपने उनको बाइसेक्ट भी करके दिखाना है और किसकी मदद से, कंपास की मदद से। यानी दो चीज़ों का आपने यूज़ करना है, पहले एंगल को बनाना है प्रोटेक्टर की मदद से और फिर उसके हाफ करके दिखाने हैं कंपास की मदद से। ये हमारा काम है। इससे पहले 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन में मैं कंपास का यूज़, प्रोटेक्टर का यूज़ समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ पेज के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। आज हम डिजिटल स्क्रीन पर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो देखें आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर A करने लगे हैं 30 डिग्री। आपने सबसे पहले 30 डिग्री को प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करके दिखाना है और बाद में उसको बाइसेक्ट भी करना है। तो मैं जो प्रोसीजर आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपने वही फॉलो करना है, इसी की मदद से आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने रूलर यूज़ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक छोटी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। लाइन की लेंथ कितनी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, आप पे डिपेंड करता है, जितनी मर्जी रख लें। बेहतर यह है कि एक ऐसी लेंथ हो जो कि रीजनेबल लगे, बुरी भी ना लगे, बड़ी भी ना हो, ऐसे भी ना हो कि बहुत छोटी हो जाए कि उस पर आपको कंस्ट्रक्शन करनी मुश्किल हो। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। तो मैं जो यहाँ पे लेंथ यूज़ कर रहा हूँ वो 7 सेंटीमीटर की कर रहा हूँ। आप सामने देख सकते हैं रूलर है और मैंने ये देखिए 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ से रूलर को हटा देता हूँ। अब मैंने एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ये आर्क आप बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं, पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप बाद में भी आर्क ड्रॉ कर लें तो भी ठीक है, पहले भी ड्रॉ कर लें तो भी ठीक है। तो अब आपने इन दो पॉइंट्स का नाम रख लेना है। मैं इन दो पॉइंट्स का नाम रख लेता हूँ अपनी लाइन सेगमेंट पे A, और ये मेरे पास हो गया पॉइंट B। अब आपने कंपास आपके सामने होगी, आपने कंपास इस तरह आपने रखनी है। अब कंपास को जो है आपने ओपन करना है, इसके दोनों एंड्स को, इसका शार्प वाला एंड और जहाँ पे लेड पेंसिल अटैच है इसका एंड। अब इस कंपास को आप ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और रीजनेबल भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसको जस्ट रीजनेबल ओपन कर रहा हूँ, ये भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप कंपास को एक ख़ास एंड पे सेलेक्ट कर लें कि मैंने इसको इतना ही ओपन करना है, तो वो उसके बाद चेंज नहीं करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप कंपास को एक बार ओपन कर लें और फिक्स कर लें कि मैंने इससे ज़्यादा इसको चेंज नहीं करना, ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं करना, इसके जो गैप है इनको कम ज़्यादा नहीं करना, तो वो फिक्स, उसके बाद आपने उसको चेंज नहीं करना, फिक्स कर लेना एक तरह का, ठीक है। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे कंपास का फिक्स कर लिया कि मैं इससे ज़्यादा गैप अब इसमें नहीं दूंगा। अगर आप बार बार गैप चेंज करेंगे कंपास का तो एंगल्स की जो है उसके अंदर खराबी आएगी, ठीक है। अब आपने इस कंपास को, जिसमें लेड पेंसिल इस तरह अटैच होगी, मैं पिछले सवालों में सब चीज़ें बता चुका हूँ, पेपर के ऊपर करके दिखा चुका हूँ। अब आपने इस कंपास को इस तरीके से उठाकर यहाँ पर रखना है पॉइंट नंबर A पे। देखिए इसका शार्प कॉर्नर पॉइंट नंबर A पे नज़र आ रहा है। और अब आपने एक इस तरह आर्क लगानी है, जो यहाँ से जो लाइन लगाई है इधर से शुरू होगी। देखिए मैं लगाने लगा हूँ, ऊपर से आप इसको पकड़ रहे होंगे, तो पकड़ के इस तरीके से आपने एक आर्क लगा देनी है। तो देखिए ये मैंने आर्क लगा दी। अब क्योंकि हमने पहले जो है प्रोटेक्टर की मदद से एंगल ड्रॉ करना है, तो इसलिए मैं अभी प्रोटेक्टर का यूज़ करूंगा और उसके बाद वापस कंपास पे आऊँगा। तो याद रखिएगा आपने इस कंपास की लेंथ चेंज नहीं करनी। तो मैंने इसकी लेंथ चेंज नहीं करी हुई, यहाँ पे देख रहे हैं आप लॉक हुई हुई है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब मैं प्रोटेक्टर के ऊपर आऊँगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इससे पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये मेरे पास प्रोटेक्टर है। अब क्योंकि मैंने प्रोटेक्टर की मदद से 30 डिग्री बनाना है, क्योंकि बुक के अंदर यही मेंशन है पहले प्रोटेक्टर यूज़ करना है, तो आप प्रोटेक्टर में देख सकते हैं काफ़ी वैल्यूज़ ऊपर भी नीचे भी लिखी हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप राइट से लेफ्टवर्ड पढ़ेंगे तो आपने ये नीचे वाली वैल्यूज़ पढ़नी है, 0, 10, 20, 30।
और 0 से 10 के दरमियान यहाँ पे ऊपर आपको लाइंस भी नज़र आ रही हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 लाइंस होती हैं, जिनको आप 1 2 3 4 5 ही पढ़ते हैं और उसी के लिहाज से देखते हैं कि आपका एंगल कितना बन रहा है। अब प्रोटेक्टर को रखना कैसे है, आपने प्रोटेक्टर को जो बिल्कुल मिड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप कह लें, ये वाला, इसको बिल्कुल उठाकर इस पॉइंट नंबर ए पे रखना है। और जब आप रख लें, आपने ये श्योरिटी कर लेनी है कि इस प्रोटेक्टर के ऊपर जो ये लाइन है, जो कि देखें 0 डिग्री तक जा रही है, जिसके ऊपर 180 भी लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली आपके उस लाइन के ऊपर होनी चाहिए जो आपने लेड पेंसिल से ड्रॉ की होगी। इसमें कोई भी ऐसा और फर्क नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल देखें ये एग्जैक्टली अब देखें आपका ये पॉइंट भी इसके ऊपर है और ये जो लाइन है प्रोटेक्टर की बिल्कुल उसके ऊपर है, जो लाइन आपने पहले ड्रॉ करी हुई है। अब हम राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ पढ़नी है। तो देखिए नीचे वाली वैल्यूज़ पढ़नी है 0 10 20 30। यहाँ पे 30 आ रहा है, इस 30 के बिल्कुल ऊपर आपने एक छोटा सा डॉट लगा देना जहाँ पे एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 30 की लाइन है। लेट से ये 30 की लाइन है, देखिए मैंने हल्का सा डॉट यहाँ पे लगा दिया। अब ये आप देख भी सकते हैं इसके नीचे 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब 30 डिग्री की मैंने यहाँ पे निशानी लगा दी। अब आप इस प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा लें और एक लाइन ड्रॉ करनी है रूलर की मदद से। अब रूलर की मदद से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस वाले पॉइंट से गुजरे और यहाँ ए पॉइंट तक आ जाए। तो हम ड्रॉ, तो देखिए मैंने इस तरीके से रूलर रख लिया, ये वाला वो पॉइंट है जो मैंने निशानी के तौर पे लगाया था। अब मैं यहाँ से एक लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर लीजिएगा ताकि थोड़ी सी बेहतर लगे। देखिए उस पॉइंट पे से ही पास हो गई और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे एग्जैक्टली आ गई। तो देखिए ये हमारी हो गया 30 डिग्री का एंगल। तो ये जो एंगल अभी हमने बनाया है इसी को हम 30 डिग्री का एंगल बोलते हैं। ये 30 डिग्री आपने बना लिया है और आप इस पॉइंट का नाम भी रख सकते हैं, लेट से बी ए, और इसका भी आप नाम रख सकते हैं, लेट से सी है। ठीक है, आप लेटर्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आपने उसी कंपस को जो हमने पहले ओपन करी थी वापस लेके आ जाना है। तो देखें ये वही कंपस है जो हमने इससे पहले जो है ओपन करी थी और उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी उतनी ही लेंथ सेम होनी चाहिए जितनी आपने यहाँ पर ओपन करी थी। और अगर आपसे चेंज हो गई है तो इसका शार्प वाला कॉर्नर आप इस वाले ए पॉइंट पे रख के यहाँ तक ओपन करके देख सकते हैं वो कितनी बनती है, उसी के लिहाज से उसको वापस एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कंपस की जो लेंथ है, इसकी जो दरमियान में गैप है लेड पेंसिल का और शार्प कॉर्नर का, या आप इनको लेग्स भी बोलते हैं, इनकी लेग्स का जो गैप है इसको फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना बार बार। अब आपने इसको करना है बाइसेक्ट, क्योंकि कंपस का यूज़ करना है इसलिए अब इसकी बारी है। तो अब आपने इस वाली कंपस को इस वाले पॉइंट पे रखना है, देखिए जहाँ से हमने आर्क लगाई थी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और एक आर्क लगानी है, ठीक है। और किस तरह लगानी है आप देख रहे होंगे मैं किस तरह पोजीशन में कर रहा हूँ। आपने एक इस तरह की आर्क लगानी है, देखिए ये मैंने एक आर्क लगा दी। अब आपने इसी कंपस को उठाना है और अब उस पॉइंट पे रखना है जहाँ पे ये वाली लाइन को और ये वाली आर्क आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने अभी इसको लेड पेंसिल रखी हुई है। अब आपने इस कंपस को इसके ऊपर रखना है, देखिए मैंने रख लिया। और एक ऐसी आर्क दोबारा से लगानी है जो इस पहली वाली आर्क को कट करे। तो देखिए मैं लगाने लगा हूँ, मैंने इस तरह रखा और ये मैं इस तरह बनाया और बनाया और बनाया और देखिए ये मैंने बना ली, इतनी काफ़ी है। अब मैं यहाँ से कंपस को हटा देता हूँ। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पे वो तकरीबन टच कर रही है एक दूसरे को, आप तकरीबन कह लें यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को टच कर रही है। अब आपने दोबारा से रूलर रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है और यहाँ ए तक आ रही हो। तो आइए कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे रूलर रख लिया है। अब मैं जस्ट एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ जो कि इस पॉइंट तक आएगा और इसमें से पास होगा। तो देखिए ये इसमें से पास हो गया और ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट आके ए पे फॉल हो गया, ठीक है। ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ये बेसिकली आपका बाइसेक्टर है। इसको हम बोलते हैं आपने इस एंगल को, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, इसके दो हिस्से बना दिए, कुछ हिस्सा ऊपर कुछ हिस्सा नीचे, जो कि हाफ ऑफ होंगे। अब आपने इसको चेक भी कर लेना प्रोटेक्टर की मदद से कि क्या वाकई में हाफ हुआ या नहीं। हाफ होने का क्या मतलब है, आपके पास टोटल 30 डिग्री था, 30 डिग्री का हाफ करने का क्या मतलब होता है, 30 डिग्री का हाफ करने का मतलब होता है इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 15 टाइम्स 30 होता है। तो इसका मतलब है ये जो हाफ एंगल आपने बनाया है यहाँ से लेकर इस लाइन तक, ये जो बीच में आपने लिए, ये 15 डिग्री का होना चाहिए। तो आइए प्रोटेक्टर रख के चेक करें। तो अब आपको इस सामने स्क्रीन पे प्रोटेक्टर नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, ये 10 है, नीचे से पढ़ रहा हूँ राइट साइड से, ये 20 है। और 20 और 10 के दरमियान जो ये बड़ी सी लाइन आपको नज़र आ रही है ये 15 होती है। तो आइए अब प्रोटेक्टर को रखते हैं यहाँ पर। देखिए उसी तरह रख रहा हूँ, प्रोटेक्टर को ए पॉइंट पर रखा, उसकी जो प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन है जो 0 डिग्री तक जा रही है, ये मैंने नोटिस कर लेनी है कि ये मेरी इस लाइन के ऊपर हो, ये एग्जैक्टली ऊपर ही है, थोड़ी बहुत एडजस्टेबल है, ये अब और बेहतर एडजस्ट हो गई, अब ये एडजस्ट हो गई है। अब आप रीड करें राइट साइड से नीचे वाली वैल्यूज़, तो नीचे वाली वैल्यू 0 10 और ये देखिए 15, ये बीच में है, 20 और 10 के बीच में मेरी ब्लैक लाइन है। मैं यहाँ पे मार्क भी करता हूँ, अगर मैं कर पाऊँ मैं यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ। तो ये देखें ये मेरी लाइन है, यहाँ तक मेरी लाइन आ रही है। अगर आप गौर करें तो ये 10 है यहाँ पर, इससे पीछे 11 12 13 14 ये स्मॉल लाइंस और ये बिग लाइन यानी 15। यानी देखिए मेरा एंगल बिल्कुल ठीक बन रहा है, नीचे से इधर तक मेरे बीच में दरमियान जो है एंगल वो कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। आपने ये मार्क नहीं करना, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये 15 है,
15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री है। तो देखिए मैंने 30 डिग्री टोटल है, 15 + 15 30 होता है, तो इसको मैंने बाइसेक्ट कर लिया। तो यही इसी को बोलते हैं एंगल ड्रॉ करना और इसी को बोलते हैं बाइसेक्ट करना। उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास बी पार्ट है 65 डिग्री, इसको हमने ड्रॉ करके दिखाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने रूलर रख लिया है जिस तरह के पहले पार्ट में किया था कि आपने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। इसकी लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, आप पे डिपेंड करता है। मैं 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप भी 7 कर सकते हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो देखिए रूलर को इस तरह स्ट्रेट रखना है और ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये ड्रॉ कर ली। अब रूलर को हटा देना है। अब आपने कंपस लेके आना है। कंपस को आप याद रखिएगा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, कंपस को देखिए मैंने एडजस्ट किया हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, कम भी ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको इतना ओपन किया हुआ है कि जो रीज़नेबल लगे आपके लिए। रीज़नेबल जो भी होगा आप उसके लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब आपने इसको फिक्स कर लिया कि इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए तो उसको चेंज नहीं करना। आपने इसको बार बार चेंज किया, इसके गैप को हिलाते रहे या कहीं पे हाथ लगने की वजह से चेंज हो गया तो एंगल्स में डिस्टर्बेंस आएगी। तो आप इसको एक बार जितना एडजस्ट कर लें उतना काफ़ी है। तो लेट से मैं इसको इतना एडजस्ट कर लेता हूँ तो ये काफ़ी है, ठीक है। मैंने इसको लॉक कर दिया, यानी अब इसकी जो लेंथ है इस लेड पेंसिल का और इसका गैप बार बार मैं चेंज नहीं करूँगा। इन लेग्स को ज़्यादा बार ओपन क्लोज नहीं करूँगा इस कंपास का। तो अब आपने क्या करना है, इधर मार्क भी कर दें। ये जो लाइन सेगमेंट आपने बनाई है जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वो ए पॉइंट था, जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो बी पॉइंट है। आपने इस कंपास को ए पॉइंट पे रखना है। देखें इस तरीके से, मैं इसकी थोड़ी ओरिएंटेशन बेहतर कर लेता हूँ। लेट से इस तरीके से आपने इस कंपास को उठाना है। देखें ये बिल्कुल ए पॉइंट के ऊपर है और एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इस लाइन से स्टार्ट होगी। तो ये देखें इस लाइन से स्टार्ट करता हूँ। ऊपर से आपने ग्रिप किया होना है इसको, तो ऊपर से आप पकड़ के इसको इस तरीके से करेंगे तो आपकी एक आर्क लग जाएगी। जहाँ पे एक जगह फिक्स होगी वो फिक्स ही रहेगी, ठीक है। मैंने कंपास का यूज़ जो है बताया है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर पेज पे करके दिखाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। जब आप इस कंपास को लगा लेंगे, इसकी आपने इसको बंद या ओपन और मजीद नहीं करना, इसको बिल्कुल एक साइड पे ऐसे ही रख देना है इसी डिस्टेंस के साथ। अब आपने प्रोटेक्टर की मदद से 65 डिग्री जो है इस पर ड्रॉ करना है, क्योंकि एक बुक क्वेश्चन के अंदर मेंशन है प्रोटेक्टर यूज़ करके 65 डिग्री बनाना है। तो ये हमारा प्रोटेक्टर है। इस प्रोटेक्टर का जो ये बीच वाला पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जो बिल्कुल 90 डिग्री के नीचे होता है, इसको आपने बिल्कुल इस ए पॉइंट पर रखना है इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। और याद रखिएगा कि आपके प्रोटेक्टर के जो ऊपर ये 0 जहाँ पे लिखा हुआ है 0 180, ये जो लाइन है प्रोटेक्टर की सबसे नीचे वाली लाइन, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर दिखाई देनी चाहिए जो लाइन आपने पहले से बनाई हुई है। जैसे ब्लैक लाइन नीचे से बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली उसके ऊपर है जो प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन है 0 डिग्री की। वो आपको बल्कि नज़र भी नहीं आ रही होगी, इसी वजह से वो उसके ऊपर कहलाएगी, ठीक है। अब आपने राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ना है और नीचे वाली वैल्यूज़ देखनी है जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया। तो यहाँ पे 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है और 70 है। ऑब्वियस बात है 65, 60 और 70 के दरमियान में आएगा। 60 और 70 के दरमियान बहुत सारी लाइन्स बनी हुई हैं। जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो आपकी वो वाली लाइन होती है जहाँ पे 5 यूनिट्स पूरे हो रहे होते हैं। तो 60 के बाद 5 यूनिट्स जहाँ पे पूरे होंगे वो 65 कहलाएगी। तो इसका मतलब है ये वाली लाइन अगर आप देख रहे हो तो आपने इस वाली लाइन पर जो है मार्क कर देना है, ठीक है। लेट्स से ये मैंने मार्क कर दिया, तो ये मेरे पास है 65। अब आपने यहाँ से इस प्रोटेक्टर को हटा लेना है और अब एक रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से गुजरे और ए तक आए। तो आइए वो ड्रॉ। तो देखें ये मैंने रूलर रख लिया है। अब मैं जस्ट रूलर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से जो इस पॉइंट से गुजर जाएगी और नीचे ए पॉइंट को टच करेगी। तो ये देखें ए पॉइंट को टच कर रहा है। मैं रूलर हटाता हूँ तो देखें इस पॉइंट से भी गुजर गई और इस ए पॉइंट तक भी आ गई। इस एंगल को हम बोलेंगे 65 डिग्री। ये जो आपने एंगल बनाया है ये 65 डिग्री है। इस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसका नाम आप पॉइंट सी भी रख सकते हैं। तो ये पहला काम हो गया, आपने 65 डिग्री बना लिया। अब इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए आपने दोबारा से उसी कंपास को यहाँ पर रखना है जो आपने पहले ही ओपन करी थी। उसकी लेंथ उतनी ही होनी चाहिए अगेन जितनी आपने ओपन करके ये वाली आर्क लगाई थी। अगर आप भूल गए हैं वो कितनी थी, या आपसे ये कह लें हाथ लगने से या किसी और वजह से इसकी लेंथ चेंज हो गई है, तो आप अपनी कंपास को इस ए पॉइंट तक रखिएगा और देख लीजिएगा कि कितना डिस्टेंस तक आर्क बनती है। जिस तरह ये मैंने भी ओपन करी हुई है तो उतना ही इसको दोबारा से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो खैर अब हमारे पास यहाँ पे फिक्स है। तो आपने इस कंपास को अब इस पॉइंट पे रखना है जहाँ से आपने आर्क लगाना शुरू करी थी, यानी ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैं रख रहा हूँ। और उसके बाद आपने एक और आर्क लगानी है इसको हाफ करने के लिए। तो देखें यहाँ पे रख लिया, बीच में रख के आप एक आर्क लगाइएगा। तो ये मैंने एक आर्क और लगा दी इस तरह करके, ये इनफ है, ठीक है। अब इसी कंपास को उठा के इस पॉइंट पे रखना है जहाँ पे ये वाली लाइन पहली वाली आर्क को कट कर रही थी। देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला। और फिर दोबारा एक आर्क लगानी है इस तरीके से कि वो पहली वाली आर्क को कट करे। तो ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो देखें ये मैं इसको लगाने लगा हूँ तो
तो आपने देख लिया ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये बीच में जो पॉइंट है। अब इस कंपास को हटा लें। अब आपने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है रूलर की मदद से जो इस पॉइंट से गुजरे, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं और इस ए पॉइंट तक पहुँचे। ठीक है, ये आपने ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे रूलर की मदद से उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वही ड्रॉ करूँ। तो देखिए मैंने रूलर रख लिया, मैं जस्ट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। तो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ उसकी। तो ये मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये देखें ये इस आर्क से गुजरी और ये ए पॉइंट तक आ गई। तो ये देखें ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर। ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको चेक भी कर लेना प्रोटेक्टर से कि ये बाइसेक्टर है कि। तो अब हमारे सामने ये प्रोटेक्टर है। मैं प्रोटेक्टर को पहले आपको थोड़ा सा जो है एडजस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए पहले ये देख लें कि 65 का हाफ बनता कितना है। तो 65 का हाफ आप अलग से निकाल सकते हैं, यानी 65 डिग्री को 2 पे डिवाइड करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 32.5। यानी आपका जो ये बाइसेक्टर है जो आपने बीच में ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं, ये 32.5 ऑलमोस्ट बन रहा होना चाहिए। जो माइनर सा गैप है, माइनर सा जो कोई प्रॉब्लम आता है वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए जिससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 32.5 बनता क्या है। तो मैं अगर आपको प्रोटेक्टर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके जूम इन करके दिखाऊँ तो देखें ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। 30 और 40 के दरमियान जो बड़ी लाइन है ये 35 है, इससे पिछली लाइन 34 कहलाती है, फिर 33 कहलाती है। यानी 34 और 33 के कहीं दरमियान करके, यहाँ पे कहीं करके, जहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कहीं करके 32.5। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 32.5 कहाँ पे करके आना चाहिए। वो बेसिकली 35 से पीछे 34 और 33 वाली जो ये लाइंस है दो, इनके कहीं दरमियान करके आना चाहिए। तो मैं प्रोटेक्टर को वापस जो है जूम आउट कर देता हूँ। अब इस प्रोटेक्टर को आपने रखना है, रखने का तरीका मैं बता चुका हूँ कि इस प्रोटेक्टर की जो सेंटर वाली लाइन है ये इस ए पॉइंट पर होनी चाहिए। प्रोटेक्टर को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कि जो 180 वाली ये लाइन जा रही है, लाइट सी थिन सी लाइन, ये प्रोटेक्टर की लाइन एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर हो जो आपने ड्रॉ करी हुई है, जिस तरह मैंने रखा है। तो अब आप नोटिस करें यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, ये 40 है, और ये जो आपकी जो ये ब्लैक वाली लाइन है ये अगर आप नोटिस करें तकरीबन 34 के और 33 के पास है। क्योंकि थोड़ी सी थिक है तो इसलिए आपको थोड़ी देखने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरे सामने तो जिस तरह चीज़ें हैं तो ये तकरीबन आपके पास 32.5 ही बनती है। देखें ये 30 वाली लाइन 1, 32, ये 33 और 34 के कहीं दरमियान में थोड़ी थिक है, जैसे आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी। तो ये 32.5 ही बन रहा है एंगल। नीचे से अगर पढ़ें 0, 10, 20, 30 और 32 से थोड़ा सा आगे यानी 32.5, तो ये 32.5 आप इसको कहेंगे। तो इसका मतलब है हमने बाइसेक्टर बिल्कुल ठीक ड्रॉ किया है। तो ये हमारे पास हो गया इस बी पार्ट का बाइसेक्टर। आप इसको मैग्नीफाई भी करके देख सकते हैं, ये देखें इस तरीके से भी। तो ये आपके पास 30 है, 30 से आगे 31 है, ये 32 है और ये 32.5 के अराउंड अबाउट यहाँ पे ये बन रही है लाइन ब्लैक वाली, ये वाली। तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास ये इसका थर्ड पार्ट है 130 डिग्री, तो इसको हमने ड्रॉ करना है। तो ये सेम ही है जिस तरह पिछले पार्ट किए, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आपने रूलर की मदद से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे रूलर मौजूद है, मैं यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मैं आपको चीज़ बता चुका हूँ। इसके बाद आपने रूलर को साइड पर रख लेना है और कंपस को यहाँ पे सामने लेके आना है। ये हमारी कंपस है। इसके जो एंड का गैप है, जिस तरह मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, रीजनेबल भी रख सकते हैं। लेकिन जब आप ये फिक्स कर लें तो फिर इसको बार बार चेंज नहीं करना। अगर आप बार बार चेंज करेंगे क्वेश्चन के दौरान तो इसका आंसर्स गलत आएंगे, यानी एक्यूरेट नहीं बनेंगे। अब आपने इस कंपास को उठाकर ये जो पहला पॉइंट है जिसका नाम मैं यहाँ पे ए रख रहा हूँ और ये दूसरा पॉइंट बी है, इस ए पॉइंट पे रखना है। तो देखिए मैंने इस कंपास को यहाँ पे ए पॉइंट पे रख लिया इस तरीके से। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि लेड पेंसिल वाला फेस उस तरफ होना चाहिए। अब आपने इसको इस तरह रख के कि इसका शार्प वाला कॉर्नर ए पॉइंट पे हो, तो आपने एक आर्क लगानी है इस उधर ऊपर से बिल्कुल ग्रिप करके। तो आप इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, ये जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक आर्क आप कह लें जो है लगा ली। ठीक, तो ये मैंने आर्क लगा ली। अब इस कंपास की जो ये डिस्टेंस है इनके लेड पेंसिल का और शार्प कॉर्नर का, उसको चेंज नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके से उठा के इसको एक तरफ रख लेना है। ठीक है, अब आपने प्रोटेक्टर की मदद से 130 ड्रॉ करना है। प्रोटेक्टर मैं रखना बता चुका हूँ, ये प्रोटेक्टर है, इसको आपने इस ए पॉइंट पे रखना है। ये वाला पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है जो 90 के बिल्कुल नीचे होता है, ये ए पॉइंट पे होना चाहिए। और इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कि प्रोटेक्टर का जो ये 0, 180 के साथ ये लाइन जा रही है यहाँ तक, ये बिल्कुल आपकी जो ब्लैक लाइन है जो आपने ड्रॉ की हुई है, लेड पेंसिल से ड्रॉ की होगी या पेन से जिससे भी ड्रॉ की होगी, ये इसके ऊपर हो जिस तरह अभी रखा है। अब आपने नीचे से वैल्यूज पुट देखनी है राइट से लेफ्टवर्ड जाते हुए। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130। तो देखिए 130 यहाँ करके आ रहा है, तो ये 130 बनता है। तो मैं यहाँ पे एक निशानी के लिए ये डॉट मैंने बना दिया।
ये डॉट जो है इसका मतलब है ये 130, आप देख भी सकते हैं। अब आपने प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा देना है। अब रूलर की मदद से इस पॉइंट को और इस ए को ज्वाइन कर देना है। तो आइए ज्वाइन कर दे। तो देखिए मैंने रूलर रख लिया। अब मैं जस्ट लेड पेंसिल की मदद से देखिए इस पॉइंट से गुजरे, इस आर्क को यहाँ पे कट किया और यहाँ तक हम ए तक आ गए। अब रूलर को भी साइड पे रख दें। तो ये जो एंगल आपने बनाया है इसको बोलते हैं 130 डिग्री। ये 130 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ कर लिया। अब इसको बाइसेक्ट करना है, उसके लिए कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ गई कंपास। अब इस कंपास की जो लेंथ है ये उतनी ही है जितनी हमने पहले एडजस्ट करी थी जो इस क्वेश्चन के स्टार्ट पे। इसको मैंने चेंज नहीं किया हुआ, आपने भी इसको चेंज नहीं करना। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आर्क होता है उसका हाफ निकाल लिया जाता है इसको ओपन करके, और तब आर्क्स लगा के उसको जो है 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। वो भी ठीक है, वो भी फॉलो किया जा सकता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने एक ही मेथड रखा है ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब आपने इस कंपास को यहाँ से उठाकर इस जगह पर रखना है, यहाँ पर, यहाँ से आपने आर्क लगाना शुरू करी थी और एक आर्क और लगानी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ किस तरह लगानी है। ये देखें इस तरह आपने यहाँ पे रखा हुआ है। अब आपने एक आर्क लगानी है, ठीक है। मैं इसको नीचे से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से हम एक आर्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने एक आर्क लगा ली, ये यहाँ तक मैं लेके आ रहा हूँ। थोड़ी सी बड़ी आर्क मेरा ख्याल है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने लगा ली। अब आपने इस कंपास को उठाना है और इस पॉइंट पे रखना है जहाँ पर ये वाली लाइन जो आपने ड्रॉ करी थी वो इस पहली वाली आर्क को टच करी थी। ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब इधर पे रखते हुए आपने एक आर्क और लगानी है जो इस पहली आर्क को कट करे, क्रॉस करे। तो देखिए इस तरह लगाऊंगा, तो ये देखें मैं इसको हटा देता हूँ कंपास को। ये देखें तो ये वो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब जस्ट आपने रूलर की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो इस लाइन में से, जहाँ पे दोनों आर्क कट कर रही हैं, इसमें से भी पास हो और ए तक आए। तो ये ड्रॉ कर लेते। तो देखिए अब रूलर मैंने यहाँ पे रख लिया। अब जस्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये इस आर्क के बीच से गुजरी और यहाँ पे ए पॉइंट तक आ गई। तो ये हमने इसका बाइसेक्टर बना लिया है। अब हमने जस्ट प्रोटेक्टर रख के चेक करना है इस लाइन तक, ठीक है। इसका नाम भी आप रख सकते हैं, लेट से मैं इसका नाम सी रख लेता हूँ, इधर इसका नाम डी रख लेता हूँ। इस डी तक, BAD तक ये वाला जो एंगल है ये 130 का हाफ हुआ है कि नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 130 का हाफ होता कितना है। उसके लिए आप 130 को 2 पे डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं यहाँ से रूलर हटाऊँ तो ये 130 डिग्री को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 65 डिग्री, यानी आपका ये वाला एंगल ऑलमोस्ट 65 डिग्री होना चाहिए। तो आइए प्रोटेक्टर रख के देख। तो देखिए ये मेरे पास प्रोटेक्टर है, आपको पता है मैंने प्रोटेक्टर आपको रखना सिखाया हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली आपने इस ए के ऊपर रखना है, और प्रोटेक्टर की जो ये वाली लाइन है जहाँ पे 0 तक जारी होती है इसके ऊपर 180 लिखा होता है, ये आपकी इस ब्लैक लाइन पे जो ड्रॉ की है इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करनी चाहिए, इसके ऊपर आनी चाहिए। अब आप नीचे से पढ़ें इस डी लाइन तक, ये जो ऊपर नज़र आ रही है आपको 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और देखें ये आपकी ब्लैक लाइन 60 और 70 के बिल्कुल दरमियान में, ये बड़ी वाली लाइन के ऊपर ही है। अगर आप इसको देख पाएँ, ये देखें ये बड़ी वाली लाइन के ऊपर ही ऑलमोस्ट। तो इसको हम बोलते हैं 65। तो इसका मतलब है आपका ये वाला एंगल वाकई में 65 बनाया है, यानी 130 का आपने हाफ कर दिया है जो है कि 65 है, यानी उसको बाइसेट कर दिया है। तो यही हमने करके दिखाना था। तो इस तरीके से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। तो अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 72 डिग्री। उसके लिए भी सारे स्टेप्स वही हैं जो मैंने पहले 3 पार्ट में बता दिए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपकी अपनी मर्ज़ी की लेंथ की हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 7 सेंटीमीटर का। रूलर सामने है, रूलर पे रख के इस तरह लेड पेंसिल से आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आपने रूलर को साइड पर हटा देना है, कंपास यहाँ पर लेके आना है। ये देखिए मेरे पास एक कंपास है, मैं आपको इसके बारे में हर क्वेश्चन में इसलिए बताया है बार बार ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसी की एडजस्टमेंट ख़राब होने की वजह से अक्सर औकात एंगल्स ख़राब बनते हैं। तो आप इसको ज़्यादा भी खोल सकते हैं, ज़्यादा एडजस्ट भी कर सकते हैं ज़्यादा डिस्टेंस के लिहाज से, कम भी एडजस्ट कर सकते हैं, रीजनेबल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जब आप एक बार इसकी लेंथ फिक्स कर लें, इसकी दोनों एंड्स को एडजस्ट कर लें, तो फिर आपने इसको चेंज नहीं करना क्वेश्चन के दरमियान में, इसको वैसे ही रखना है जितना आपने स्टार्ट में किया था। तो देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, मैं इसको जैसे इतना ओपन कर रहा हूँ, आप ज़्यादा कम अपने लिहाज से ओपन कर सकते हैं। अब आपने इसको इस पॉइंट पे रखना है जहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, यानी ए है, ये बी पॉइंट है, आपने इसको ए पॉइंट पे रखना है इस तरीके से, जिस तरह मैंने रख लिया इसका शार्प कॉर्नर। और आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो देखिए मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली।
ठीक है, ये मैंने आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब आपने इस कंपास को हटा देना है और इस कंपास का डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, इसको बिल्कुल एक साइड पे रख देना है। ठीक है, अब जब आपने इसको एक साइड पे कर लिया, अब आपने 72 डिग्री को प्रोटेक्टर की मदद से बनाना है। तो ये आपके पास प्रोटेक्टर है, इसको रखने का तरीका भी आपको बता चुका हूँ। आपने इस प्रोटेक्टर का बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है इसको इस ए पॉइंट पे रखना है, ये देखें इस तरीके से, और इसको एडजस्ट कर लेना है कि इसकी जो ये नीचे वाली लाइन है जो 0 180 लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपके इस बी के ऊपर आए, इस तरीके से देखें। ये मेरी जो हमारे पास जो ये लाइन है ये ब्लैक वाली, ये जो ब्लैक वाली लाइन है जहाँ बी तक जा रही है ये बिल्कुल आप देखें इस वाली लाइन के ऊपर ऊपर आ रही है और ए तक जा रही है। इस तरह आपने प्रोटेक्टर को रख लेना है। अब आपने 72 डिग्री ढूंढना है, तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें तो नीचे वाली वैल्यूज़ पढ़ेंगे। तो 0 10 20 30 40 50 60 70, 70 के आगे कहीं 72 होगा। तो अगर मैं इस प्रोटेक्टर को आपको बड़ा करके दिखाऊँ लेट्स से, तो आप समझ सकते हैं कि 70 के आगे जो फर्स्ट लाइन है वो 71 है, 70 के आगे जो सेकंड लाइन है वो 72 है। तो इसलिए आप इसी को इस लिहाज से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्मॉलर कर रहा हूँ वापस। तो मेरे पास ये देखें ये है 70, ये 71 और ये 72। तो ये मैंने डॉट लगा दिया, आप देख सकते हैं मैंने डॉट लगा दी। जो लाइंस होती हैं इनको आप 1 2 3 के लिहाज से पढ़ते हैं। पहली लाइन 71, दूसरी लाइन 72, इस तरह करते करते 80 तक जाएंगे। तो मैंने एक डॉट लगा दिया। अब आपको आगे पता है हमने इसको क्या करना है, हमने एक रूलर की मदद से इस लाइन को और इस ए पॉइंट को जोड़ देना। तो आइए, तो देखिए मैंने रूलर रख लिया है। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। देखें ये इस पॉइंट से गुजरी और यहाँ पे ये ए पॉइंट तक आ गई। तो ये मैंने जो ड्रॉ किया है एंगल, इसको बोलते हैं 72 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये अब आपके पास एंगल ड्रॉ हो गया। अब आपने रूलर को साइड पे हटा देना है और कंपास को वापस लेके आना है। कंपास की वही लेंथ होनी चाहिए जो आपने स्टार्ट में जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, हमने इसको एडजस्ट किया था, ओपन किया था, जितनी फिक्स कर ली थी वही लेंथ होनी चाहिए। अब आपने इस कंपास को पहले इस वाले पॉइंट पर रखना है जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हुई थी। मैं इसको थोड़ा इसका फेस को बेहतर बना लेता हूँ। चलें अब बेहतर हो गया। ठीक है, इस वाली देखिए ये वाला जो इसका शार्प कॉर्नर है इस वाली जगह पे रखना है और एक आर्क लगानी है। ठीक है, अब आर्क बड़ी छोटी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो देखिए मैं एक आर्क लगाने लगाऊँ, तो ये देखिए ये मैंने एक आर्क इस तरीके से लगा दी। ठीक है, काफ़ी है। अब आपने इस कंपास को उठाना है और इस वाले पॉइंट पे रखना है जहाँ पे ये वाली लाइन और ये आर्क टच कर रही है, यानी ये, और फिर दोबारा इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। मतलब इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कि जब आप दूसरी आर्क लगाएं तो ये पहली आर्क को कहीं ना कहीं टच करे। तो देखिए मैंने इस पर रख के अब मैं इसको एक आर्क लगाता हूँ। तो ये आप देखिएगा इसको क्रॉस करेगी, ऊपर से आपने इसको पकड़ के रखना है। ये देखें ये इस पहली वाली को इसने क्रॉस कर लिया। अब आपने कंपास को साइड पे उठा देना है। अब आपने रूलर की मदद से ये जो दोनों आर्क्स का कॉमन पॉइंट है जहाँ पे टच कर रही है, एक लाइन बनानी है जो कि इस आर्क में से भी गुजरे और ए तक आए, वही आपका बाइसेक्टर का। तो देखिए ये मैंने रूलर रख लिया है। अब मैंने जस्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये इन दोनों आर्क के बिल्कुल सेंटर से गुजरी और यहाँ तक आके ए में जुड़ जानी चाहिए। तो यहाँ तक जब मैंने कर लिया तो ये जो मैंने नई ये जो लाइन ड्रॉ करी ये इसको कहते हैं, इसको बाइसेक्टर। ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, एंगल के दो इक्वल हिस्से कर लेती है। इसका नाम आप रख भी सकते हैं, लेट्स से यहाँ तक सी रख लेता हूँ, इसका नाम मैं डी रख लेता हूँ। अब आपने प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर लेना है कि क्या ये वाकई में 72 का हाफ है, क्योंकि बाइसेक्ट का करने का मतलब होता है हाफ में डिवाइड कर देना, हाफ कर देना। तो 72 का हाफ क्या होता है, मैं यहाँ से रूलर को हटाता हूँ। तो 72 डिग्री को आप 2 पे डिवाइड करके देख सकते हैं, इसका हाफ होता है 36 डिग्री। यानी जब आप इस एंगल को प्रोटेक्टर से चेक करेंगे तो ये 36 डिग्री होना चाहिए। तो ये देखें ये प्रोटेक्टर है मेरे पास, आपको रखना भी बता चुका हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको मैग्नीफाई भी करके दिखा देता हूँ। तो हमें चाहिए 36 क्या है, 0 10 20 30 और 40 और 30 के दरमियान 36 होंगे। इनके दरमियान ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये जो पहली लाइन है इसको 31 पढ़ते हैं, सेकंड 32, 33, 34, 35 और 36, यानी इस बड़ी लाइन के थोड़ा सा आगे होगा। अब मैं इसको वापस जूम आउट कर देता हूँ। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर को इस ए पॉइंट पे रखेंगे। रखने का तरीका भी बता दिए, 90 डिग्री के जो बिल्कुल नीचे ये वाला कॉमन पॉइंट होता है, प्लस टाइप सा बना होता है, इसके ऊपर आपका ये प्रोटेक्टर होना चाहिए, ए के ऊपर इस लिहाज से होना चाहिए। और इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि इस प्रोटेक्टर की जो ये वाली लाइन है जो 0 तक जा रही होती है, ये बिल्कुल आपने जो लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर आए, ना ज़्यादा कम ना बहुत ऊपर। ठीक है, तो ये देखें मतलब बिल्कुल लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब आप देखें तो आप नोटिस करें अपने राइट से लेफ्टवर्ड पढ़ना है। तो पहला 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35 और देखिए 36 के ऊपर ही ये लाइन है पूरी। ये 36 के ऊपर ही लाइन, अगर आप इसकी रीडिंग पढ़ें, नीचे से पढ़ना है तो नीचे 30 है, इधर 40 है, और जो रीडिंग्स होती हैं, जो लाइंस लगी होती हैं, इनको साथ साथ पढ़ते रहते हैं। तो 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। तो इसका मतलब है ये वाकई में 36 डिग्री ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने इसके दो इक्वल हाफ्स कर दिए हैं। तो ये नीचे वाला जो है ये 36 डिग्री है
और ऊपर वाला भी जो एंगल है वो भी 36 डिग्री है, मिलाकर ये कितने हैं 72 डिग्री हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका 4 पार्ट। तो 5th पार्ट मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करें। मैंने 4 पार्ट इसलिए करा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक जैसा ही प्रोसेस है, बार बार एक जैसा प्रोसेस करना है, तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ी स्टार्ट में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।